नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह, आपका जियोग्राफी मेंटोर। आज लेके आया हूँ आपके लिए अपनी फाउंडेशन बैच 2025 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 3। इससे प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने क्या करे थे, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में जाना था, मीन सी लेवल के बारे में जाना था, इसके बारे में। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं लैंड फॉर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग आज उसका पहला पार्ट करने वाले हैं क्या, द नॉर्थ माउंटेन। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, द नॉर्थ माउंटेन्स। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट 3 में आज क्या करने वाले हैं, नॉर्थ माउंटेन्स के बारे में करने वाले हैं। और हम लोगों ने जो अपनी सीरीज स्टार्ट करी आरआरबी ग्रुप डी, वो भी आप उससे भी जुड़िए, उसकी भी क्लासेस रेगुलर हो रही है हर सब्जेक्ट की, चाहे आप जीके जीएस की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, इवन चाहे रीजनिंग की बात करें, तो सबकी क्लास क्या हो रही है, प्रॉपर वे में चल रही है। ठीक है, अब इस क्लास का बेनिफिट क्या है, ये क्लास क्या है, ये आपके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। इवन देखिए, अब जो जैसे मान लीजिए हम लोग आरआरबी ग्रुप डी करा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, कंसेप्ट करा रहे हैं। पर अगर उसमें आपको मान लीजिए कंसेप्ट भी आ रहे हैं, पर कुछ बेसिक्स भी जानना है, तो वो उसके लिए क्या है, ये क्लास क्या है, बहुत बेनिफिशियल है। और इस क्लास का या इस प्लेलिस्ट का हम लोग क्या करते हैं, हर वीडियो में क्या करते हैं, लिंक डालते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि क्या है हमारा, द नॉर्थर्न माउंटेन। ठीक है, नॉर्थ माउंटेन। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, अपनी वीडियो को क्या कर लेता हूं, हाइड कर लेता हूं, जिससे क्या होगा, आपको मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी आपको नोट डाउन करना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसमें क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को हाइड करके। ठीक है, तो जैसा कि आज की हेडिंग क्या है हमारी, ये हमारा कौन सा है, ये पहले तो हमारा लिख लेते हैं, ये कौन सा है, लेक्चर नंबर 9 तक हो गया, तो ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, जिसमें क्या है आज का हमारा, द नॉर्थर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वत। ठीक है, उत्तरी पर्वत। तो ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि क्या, उससे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स में क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। देखिए हेडिंग देखिए हमारी, द नॉर्थ माउंटेन। अब इससे पहले हम लोगों को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना क्या जरूरी है, देखिए एक है नॉट। ठीक है, नॉट मतलब क्या होता है, गांठ। क्या होती है, गांठ। तो एक जगह है, ठीक है, इंडिया के जस्ट ऊपर, मतलब क्या, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पामीर नॉट। क्या कहते हैं, पामीर नॉट। ठीक है, एक जगह है पामीर नॉट, जिसको हम लोग अगर हिंदी में करें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पामीर की गांठ। क्या कहते हैं, पामीर की गांठ। क्या कहते हैं, पामीर की गांठ। ठीक है, जिसको अगर हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम दिया है, कलर चेंज कर लेता हूं, इसको नाम हम लोगों ने क्या दिया है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड। मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे, दुनिया की छत। क्या कहेंगे, दुनिया की छत। अब छत है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगी, ऊंचाई पे होगी। तो ये दुनिया का क्या है, एक तरीके से एक बहुत ही ऊंचा पॉइंट है। क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है कि छत। और इसी गांठ से, इसी नॉट से, इसी गांठ से मान लीजिए ये है आपका क्या, ये है आपका पामीर। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका पॉइंट पामीर, यही घाट है। ठीक है, ये पामीर घाट है। अब यहां से क्या है, आपका कलर चेंज कर करके बताऊंगा। तो देखिए यहां से आपका क्या है, यहां से पहले हम लोगों के यहां से हम लोगों क्या, एकदम जस्ट लेफ्ट में हमारा क्या निकल जाता है, लेफ्ट में हमारा निकल जाता है ये क्या है हमारा, हिंदू कुश पर्वत। क्या कहते हैं इसे, हिंदू कुश। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन, जो कि कहां पे आपका, अफगानिस्तान में। कहां पे है ये, अफगानिस्तान में। ठीक, फिर इसके जस्ट नीचे इस नॉट से क्या निकलता है, नॉट है तो गांठ सी होगी, देखिए गांठ बना दे रहा हूं मैं, तो यहां से निकल रहा है। इसके जस्ट नीचे से क्या निकल रहा है, कलर चेंज करके बताता हूं। ठीक, इसके नीचे से क्या निकल रहा है हमारा, इसके नीचे से जस्ट निकल रहा है हमारा क्या, ये थोड़ा हमारा कहां चल गया, साउथ वेस्ट में, जो कि क्या पड़ता है हमारा, सुलेमान पहाड़ी। क्या पड़ती है, सुलेमान, जो कि कहां पड़ेगा आपका, पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में। और फिर इसके क्या होगा, इसके जस्ट यानी कि आपका कितना, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, कलर चेंज करके फिर बताऊंगा, ये हो गया हमारा क्या, यहीं से क्या निकलता है हमारा, ये निकलता है हमारा किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हमारा, द ग्रेट हिमालय
और आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द नॉर्थ माउंटेन्स। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हिमालय। और जस्ट ऊपर यानी कि कहाँ चला गया, अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ, ईस्ट में। क्या चले जाएंगे, ईस्ट में। क्या हो गया, ईस्ट में जब हम लोग जाएंगे तो ईस्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, ईस्ट में हम लोगों को मिलेगा क्या, ये मिल गया हमें चाइना में, ये मिल गया ईस्ट में हमें, चाइना में क्या मिलेगा हमें, कूलन सैन। ठीक है, कूलन सैन, ये क्या हो गया हमारा, ये कहाँ पे हमारा, चाइना में। और हिमालय आप जानते ही हैं ये क्या है, इंडिया में। ठीक, तो ये समझ में आया। पामीर नॉट, पामीर नॉट क्या है, पामीर की घाट। अगर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पामीर नॉट। ठीक है, फिर डायरेक्शन पूछ लेता है, पामीर से जो हमारी माउंटेन रेंज निकलती है पश्चिम की ओर, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहेंगे हिंदुस कुश। कहाँ पे पड़ते हैं, अफगानिस्तान। फिर सुलेमान जो हमारी कहाँ निकलते हैं, साउथ वेस्ट में, उन्हें क्या कहते, वो कहाँ पे है, पाकिस्तान। फिर हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हिमालय जो कि कहाँ पड़ता है, हमारा इंडिया में। और फिर उसके बाद क्या है, एकदम ईस्ट में क्या पड़ता है, कुलन सैन जो कि कहाँ पड़ता है, चाइना में। समझ में आया। और इन्हीं हिमालय और कुलन सैन के बीच में इधर क्या पड़ता है, ये बीच में क्या पड़ता है हमारा, बीच में ये पड़ता है हमारा तिब्बतियन, क्या पड़ता है हमारा, तिब्बतियन प्लेट्यू। क्या पड़ता है, तिब्बतियन प्लेट्यू। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक, तो क्या है, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, हिमालय के बारे में। यही है हमारा नॉर्थ माउंटेन रीजन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक दो चीज़ और लिख लीजिए। एक चीज़ ये लिख लीजिए कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रहेगी। देखिए, एक नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए कि क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, नोट करके लिखेंगे हम लोग क्या, हिमालय मतलब हिमालय प्लस हिंदू कुश, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, ये दोनों हमारा क्या कहलाता है, थर्ड पोल ऑफ अर्थ। क्या कहलाता है हमारा, थर्ड पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, तीसरा ध्रुव है। क्या कहेंगे, तीसरा ध्रुव। क्या है, तीसरा ध्रुव। ठीक, तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव क्या है, हिंदू कुश प्लस हिमालय पृथ्वी का तीसरा ध्रुव है। पर इसका रीजन भी पूछ लेगा, तो रीजन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाला आ गया तो उसमें रीजन पूछ लेगा, तो उसका रीजन क्या है, क्यों इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा तीसरा ध्रुव कहते हैं, क्योंकि बिकॉज करके लिख लीजिए, बिकॉज, हिंदी में भी बताऊंगा, इट कंटेन्स द लार्जेस्ट स्नो इन नॉन पोलर एरिया। क्या, नॉन पोलर एरिया। ठीक है, मतलब क्या है, यह क्या करता है, सबसे ज्यादा बर्फ रखता है। यहां पे ये लिख दीजिए, यहां पर सब से ज्यादा बर्फ मिलती, रुक जाइए, यहां पर सबसे ज्यादा बर्फ मिलती है किसी भी गैर ध्रुवीय क्षेत्र के मुकाबले, किसी भी गैर ध्रुवीय क्षेत्र के मुकाबले। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, यानी कि थर्ड पोल ऑफ दी अर्थ। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया। तो यही था, इतने पॉइंट्स हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या, कि पामीर नॉट है, पामीर नॉट से क्या निकलता है हमारा, पामीर नॉट से हमारे क्या निकलते हैं, सारी माउंटेन रेंज निकलते हैं ग्रेट वाली, और हिंदू कुश और हिमालय को जोड़ के हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड पोल ऑन द अर्थ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलेंगे तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, तो हिमालय के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। जैसे बेसिक चीज क्या है, हिमालय के लिए बोल सकते हैं हम लोग, हिमालय इज द हाईएस्ट एंड द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब देखिए, मैं लिख के भी लाया हूं, द रीजन, पहले देख लीजिए रीजन क्या है, द रीजन, एक्सटेंशन की बात करेंगे, एक्सटेंस मतलब विस्तार की बात करेंगे तो नॉर्थ फ्रंटियर होता है। क्या है, हमारी उत्तरी
क्या है, उत्तरी हमारा क्या है, ये सीमा है, क्या है, उत्तरी सीमा है। समझ में आया, उत्तरी सीमा है इंडिया की, ठीक है, जो कि इतना है, जिसका क्या है आपका एक्सटेंशन क्या है, 2500 किलोमीटर है। कितना, 2500 किलोमीटर तक फैला ये। और क्या है इसकी, क्या है, विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी, 160 से लेकर 400। अभी 160 से लेकर 400 का मतलब पता है क्या है, यानी कि लगभग लगभग क्या है ये 160, ऊपर जितने जाएंगे 160 तक रहेगी और नीचे जितना आएंगे उतना वाइड होता जाएगा 400 तक। समझ में आया। और टोटल एरिया कितना है इसका, 5 लाख। टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया इसके बारे में। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हिमालय क्या है, सबसे यंगेस्ट, मैंने बोला ना सबसे नया, सबसे नवीनतम और सबसे यंगेस्ट और सबसे ऊंचा वलित पर्वत है। वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जो एक सीक्वेंस में एक के बाद ठीक, एक के बाद ठीक, एक के बाद ठीक, एक के बाद ठीक ऐसे होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो वलित पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 88,000 मीटर है। कितनी है, 8,000 मीटर है। ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, यहाँ से कई नदियां निकलती हैं, जैसे आपका गंगा, यमुना, इंडस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंध। ठीक है, फिर सतलज, रावी, ब्यास, ये सब क्या करती हैं आपकी, हिमालय से ही निकलती हैं। ठीक है, फिर और क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इसका सबसे मेन काम क्या होता है, रेगुलेट मतलब जैसे रिमोट होता है, तो ये कंट्रोल करता है क्लाइमेट को इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, जो कि क्या होती हैं हमारी, क्या होती है नॉर्थ से, मतलब एक कंट्री है साइबेरिया, वहां से क्या होती है, जहां पे क्या है दुनिया का सबसे ठंडा क्या है सबसे ठंडा प्लेस भी मिल जाता है हम लोगों को, -78 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको क्या करती है, सर्दी के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में क्या करती है, रोकती हैं। अगर ये हिमालय नहीं होता तो क्या होता, हमारा पूरा उत्तरी भारत क्या होता, बर्फ से घिरा होता या ठंडी हवाओं से घिरा होता, इवन 12 महीने तक। ठीक है, क्या होता, 12 मंथ तक घिरा रहता है, 12 महीने तक। ठीक है, समझ में आया। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए कि मोर देन 100 पीक्स, मतलब 100 चोटियों से भी ज्यादा क्या है कि हाइट कितनी है ना, विद हाइट मोर देन 7200 मीटर, 7200 मीटर। ठीक है, यानी कि 100 से ज्यादा चोटियों की ऊंचाई पता है क्या इतनी है आपकी, 7200 मीटर है। ठीक है, समझ में आया, 7200 मीटर। तो ये हो गया हिमालय के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ हिमालय। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में, मतलब हिमालय को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला भाग क्या है, जो सबसे भारी भाग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, और तिब्बत में इसको तिब्बत के नाम से, तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बतियन हिमालय। ठीक है, समझ में आया। हिंदी में भी वही होगा ट्रांस, और इंग्लिश में भी। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, दूसरा हो गया आपका क्या, दूसरा आपका हो गया क्या, द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और क्या कह सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं क्या, सुप्रीम हिमालय। क्या कह सकते हैं, सुप्रीम हिमालय। ठीक है, ग्रेट मतलब क्या हो गया, महानतम हिमालय। ठीक है, और हिंदी में और क्या कहते हैं इसको, एक और नाम है इसका, क्या है, हिमाद्री। क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हिमाद्री। हिंदी में भी हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री। अब तीसरा कौन सा हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका क्या, लेसर हिमालय। क्या हो गया, लेसर और मिडल, मतलब मध्य हिमालय। ठीक है, और इसको एक चीज और नाम दे रखा है, जैसे इसको हिमाद्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिमाचल। क्या कहते हैं, हिमाचल। नाम से ही पता चला हिमाचल, तो ये क्या का हिस्सा होगा, आप ऑब्वियस सी बात है कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका, एक पार्ट हो गया आपका क्या, शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं इसे, शिवालिक हिमालय। और क्या कह सकते हैं, आउटर, मतलब बाहरी है, बाहरी हिमालय। ठीक है, आउटर भी। ठीक है, समझ में आया ये वाला, ये हो गया आपका शिवालिक और आउटर हिमालय। अब आखिरी एक क्या है, जो कि क्या है हमारा एक्सटेंशन, हिमालय हमारा कहाँ तक फैला है, ईस्ट तक फैला है, नॉर्थ ईस्ट तक फैला है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वांचल
या और क्या कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में, ईस्टर्न हिमालय। क्या कहते हैं हम लोग, ईस्टर्न हिमालय। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्वांचल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। तो ये हो गए हमारे सारे हिमालय के पार्ट्स। कौन कौन सा है, ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय, जिसे हम लोग सबसे बाहरी हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय और सुप्रीम हिमाद्री, ठीक है, हिमालय, जिसको हम लोग एक नाम और क्या दे रखा है हम लोगों ने, हिमाद्री। फिर हमारा क्या हो गया, लेसर हिमालय और मिडल हिमालय, जिसे हम लोगों ने एक नाम क्या दे रखा है, हिमाचल। फिर हमारा हो गया शिवालिक हिमालय, और लास्ट में क्या हो गया हमारा सबसे पूर्वी भाग में क्या हो गया, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय। क्या हो गया, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग किसके बारे में देखें, ट्रांस हिमालय के बारे में। अब ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं, तो वो रेंजेस के बारे में भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ग्रीन कलर से। तो देखिए मेन रेंजेस कौन कौन सी है, इसकी हेडिंग डाल लीजिए, मेन रेंजेस, मुख्य श्रृंखलाएं। ठीक है, मुख्य श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहला कौन सा है आपका, पहला हो गया काराकोरम। मैं क्या करूंगा, ऊपर से जो पहली है वहीं से स्टार्ट करूँ, काराकोरम। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया क्या आपका दूसरा हो गया आपका क्या, लद्दाख रेंज। तीसरा क्या हो गया आपका क्या, जास्कर रेंज। और आखिरी कौन सा हो गया आपका, एक कौन सा हो गया आपका चौथा, ये क्या हो गया आपका, कैलाश रेंज। क्या हो गया, कैलाश रेंज। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके 4 मेन रेंजेस हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय क्या है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम और क्या कहते हैं इसको, तिब्बतियन हिमालय। और क्या कहते हैं, टैटिस हिमालय। टैटिस हिमालय क्यों, क्योंकि इसी के कहते हैं कि इसी के उससे क्या हुआ, हमारा टैटिस सागर से ये निकला है। क्या है, जब हमारी क्या यूरोशियन प्लेट और हमारी क्या गोंडवाना लैंड मतलब इंडियन प्लेट एशियन प्लेट टकराई, तो क्या हुआ, इस सागर जो टैटिस सागर था उसमें से क्या हुआ, ये हिमालय निकला, ये रेंज निकली, ट्रांस हिमालय रेंज निकली, जिसको हम लोग इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, टैटिस सागर है ना, टैटिस सागर था तो उसी के नाम पे हम लोगों ने क्या दे दिया इसको, टैटिस हिमालय। समझ में आया, टैटिस हिमालय। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब इसके बारे में पूछ लेता है थोड़ा डिटेल। तो इसका स्ट्रेच मतलब इसका फैलाव कितना है। ठीक है, स्ट्रेचेस इसके कितने हैं, फैलाव। ठीक, तो फैलाव की बात करेंगे तो फैलाव आपका कहाँ से कहाँ तक है मैं बता देता हूँ। ठीक, मैं लिख देता हूँ इसको ब्लू पेन से। ठीक, तो देखिए इसका फैलाव कितना है, 1000 किलोमीटर तक है। कितना, 1000 किलोमीटर तक है। कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हिंदी में बात करेंगे तो कितना, पूरब और पश्चिम दिशा में, पूरब और पश्चिमी दिशा में। ठीक है, कितना, 1000 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर। अब अगला क्या पूछेगा, अगला स्ट्रेच की बात होगी। तो स्ट्रेच के बाद अब क्या पूछे, एवरेज एलिवेशन मतलब इसका औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो एवरेज एलिवेशन लिख लेते हैं, एवरेज एलिवेशन, औसतीय ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, औसतीय ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो औसतीय ऊंचाई इसकी कितनी होगी, औसतीय ऊंचाई की बात करेंगे तो औसतीय ऊंचाई इसकी कितनी है, 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल। कितना, 3000 मीटर औसत की बात हो रही है, 3000 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से ऊंचाई कितनी है इसकी, औसती समुद्री ऊंचाई से की कितनी है, 3000 मीटर है सी लेवल से। ठीक है, अबव। समझ में आया, ये हो गया इसकी क्या, एवरेज एलिवेशन। फिर एक आखिरी चीज क्या पूछ लेता है इसमें कि इसकी औसतीय मतलब एवरेज विड्थ कितनी है, औसतीय चौड़ाई कितनी है, एवरेज विड्थ मतलब औसतीय चौड़ाई कितनी है इसकी। तो आप लिख लेंगे, इसी कलर से लिख देता हूं, 40 किलोमीटर एट एक्सट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर एक्सट्रीम पे है, मतलब ऊंचाई पे कितना है, एक्सट्रीम मतलब ऊंचाई पे, एक्सट्रीम पे कितना है 40 मीटर। एंड आपका क्या हो गया, आपका 225 किलोमीटर क्या है एट
सेंटर, मतलब बीच में कितना है, बीच में सबसे ज़्यादा होगा ना, सबसे ज़्यादा फिर नीचे भी होगा, तो एट सेंटर कितना है, 250 किलोमीटर है, 225 किलोमीटर। मतलब समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए ये एक पहाड़ हो गया, ये हो गया आपका एक पहाड़ किसका, ट्रांस हिमालय का। तो इसकी जो औसतीय ऊंचाई ऊपरी साइड होगी, मतलब ये कितनी है आपकी, ये है आपकी 40 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो मिडल मतलब बीच की कितनी होगी, ये बीच की कितनी होगी आपकी 225 किलोमीटर औसतीय चौड़ाई, औसतीय चौड़ाई। और लंबाई की बात करेगा तो औसतीय लंबाई कितनी हो गई आपकी, ये अभी मैंने बताया ऊपर वाले में कितना, 3000 मीटर। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय के बेसिक के बारे में बात हो गई, ठीक है। और इसमें एक दो पॉइंट और आप लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट और क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया, आप लिख लीजिए क्या, लैक ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, वनस्पति का क्या है, अभाव है। क्या है, वनस्पति का क्या है, अभाव है, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपके पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक। मतलब क्या है कि ये आपका किससे बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, छठी होगा, ठीक। तो ये किससे बना है आपका, छठी चट्टानों से बना है, ठीक है। छठी चट्टानों से बना है। और क्या कह सकते हैं इसमें। अब एक पॉइंट आता है कि ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा पॉइंट आता है, देखिए ट्रांस हिमालय के बाद कौन सी रेंज आती है, मैंने बताई ना क्या आती है, तो ग्रेट हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है, मतलब उनके बीच भी तो कुछ बॉर्डर होगा, कुछ सीमा मानी होगी कि ये क्या है, कि ये ट्रांस हिमालय इसके इधर का पार्ट और इसके लेफ्ट या राइट का पार्ट क्या है आपका ग्रेट हिमालय। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो क्या लिख लो आप, पॉइंट लिख लो, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे कि द ट्रांस हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम हिमाद्री। मैं हिमाद्री लिख देता हूँ, हिमाद्री मतलब क्या है आपका, वही ग्रेट हिमालय। फ्रॉम हिमाद्री बाय द अलग कलर से लिख लूंगा तो सही रहेगा, बाय द, मैं पिंक से लिख देता हूँ इसको, बाय द सैचर जोन, ठीक है। क्या कहते हैं, सैचर जोन। और इसको नाम क्या दे रखा है हम लोगों ने, हिंज लाइन। क्या दे रखा है, हिंज लाइन। अब मैं इसकी हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। ट्रांस हिमालय को क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय को महानतम हिमालय से अलग करता है सैचर जोन, या सैचर जोन को बस हम लोग क्या लिख लेंगे, क्षेत्र या एरिया, क्षेत्र लिख लेंगे, सैचर क्षेत्र या हिंज लाइन, ठीक है, हिंज लाइन। समझ में आया। तो यही है इसका पॉइंट, ये नोट करके लिख लीजिएगा। ये था हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में। अब ट्रांस हिमालय में जो मैंने मेन रेंजेस बताई, क्या बताई, मेन रेंजेस कौन कौन सी थी, मैंने कौन कौन सी बताई आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। तो ये मैंने मेन रेंजेस बताई। अब इनको एक बार हम लोग मैप पे देख लेते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास में आप लोग क्या करिए, मैप लेके बैठा रहिए, जिससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। और अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है, मैंने बताया था ना पामीर नॉट के बारे में। तो इंडिया के ऊपर क्या है, ये मान लीजिए ये है आपका पामीर नॉट। एक बार देख लेना, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका पामीर नॉट, ठीक। ये पॉइंट हो गया क्या आपका, ये पॉइंट हो गया आपका पामीर नॉट। अब ये तो पामीर नॉट से ही मैंने बताया ना, यहाँ हिंदू कुश निकलता है, फिर यहाँ पे निकल गया आपका ये क्या कहते हैं आपका सुलेमान। ये हो गया इंडिया में हिमालय। और ये हो गया क्या आपका चाइना में चला गया क्या आपका सुलेन खान, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे लोकेशन पहचानना बहुत जरूरी। तो पहला मैंने बताया था आपको क्या, काराकोरम। पहला क्या बताया था मैंने, काराकोरम। तो ये कहाँ से होगा, ये होगा आपका जस्ट इंडिया के ऊपर से, और यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये जाएगा कहाँ, ऐसे जाएगा ये हो गया आपका क्या, ये पहला क्या हो गया, इसको हम लोग ले देते फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ठीक। ये हो गया क्या, काराकोरम। क्या हो गया, काराकोरम, ठीक है। अब दूसरे कलर से मैं लिख लेता हूं,
दूसरा इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट क्या होगा, इसी के जस्ट नीचे क्या होगा, काराकोरम के जस्ट नीचे, यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये दूसरे नंबर वाला क्या हो गया आपका लद्दाख। ठीक, फिर इसके जस्ट नीचे लद्दाख से जस्ट नीचे क्या हो गया आपका, येलो कलर से बना देते हैं, लद्दाख से जस्ट नीचे क्या हो गया आपका जास्कर, क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका तीसरे नंबर वाला जास्कर। ठीक है, ये हो गया तीसरे नंबर वाला जास्कर। अब मैं आपको बताता हूं, जो ये क्या है पहली रेंज क्या थी हमारी काराकोरम के बाद यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलते हैं, पासेस मिलते हैं, दर्रे मिलते हैं। फिर उसके ब्रेक के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, यहीं से कंटिन्यू हो जाती है एक रेंज और कंटिन्यू हो जाती है, जो कहाँ चली जाती है हमारी तिब्बत में। कहाँ चली जाती है, तिब्बत में। अलग कलर से लिखता हूँ, तो ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद ये फोर्थ नंबर वाली यहाँ से हमारी क्या चली जाएगी, अलग रेंज चली जाएगी। ठीक है, ये फोर्थ नंबर वाली हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश रेंज। क्या कहते हैं, कैलाश रेंज। और इसी के पास हमारी क्या है, मानसरोवर झील है। ये है हमारी क्या, ये मान लीजिए ये क्या है हमारी मानसरोवर झील, और यहीं पे हमारा क्या है कैलाश मानसरोवर। मतलब एक हिंदू क्या है, हिंदू बहुत ही सैक्रेड प्लेस है, जहाँ पे हम लोग लाखों हिंदू लोग क्या करते हैं, दर्शन करने जाते हैं शिव जी का, कहते हैं वहाँ पे शिव जी का वास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये है हमारा मानसरोवर झील। यहीं से हमारी क्या निकलती है, आपकी इंडस रिवर भी निकलती है, और कई सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, मानसरोवर झील भी है, और यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर भी है। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्या होता है, मानसरोवर। ये हो गया चौथा वाला हमारा क्या, कैलाश रेंज। ठीक है, तो लिख देता हूँ, जिस कलर में मैंने किया उसी कलर में मैं लिख लूंगा। तो पहला मैंने क्या था, पिंक कलर में लिखा मैंने, क्या फर्स्ट क्या है हमारा काराकोरम रेंज। ठीक है, फिर सेकंड क्या हो गया हमारा, सेकंड रेड कलर से मैं लिखूंगा क्या, जास्कर रेंज। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा, तीसरा कौन सा हो गया हमारा, तीसरा हो गया हमारा क्या, लद्दाख रेंज। ठीक है, और चौथा क्या हो गया हमारा, चौथा हमारा कौन सा हो गया, चौथा हो गया हमारा क्या, मानसरोवर कैलाश रेंज। चौथा हमारा क्या हो गया, कैलाश रेंज। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, पोजीशन समझ में आ गई मैप पे। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांस हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, काराकोरम से, फिर काराकोरम बीच में ब्रेक होकर यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है तिब्बत में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश रेंज। फिर हमारा क्या आता है सेकंड नंबर पे जास्कर, तीसरे पे हमारा हो गया क्या, लद्दाख, और कैलाश को हम लोगों ने क्या रख दिया चौथे पे। समझ में आया। अब मैंने जो आपको पॉइंट बताया था कि क्या आपको ट्रांस हिमालय और क्या हिमाद्री को कौन अलग करता है, हिंज लाइन। तो देखिए यहाँ पे एक हिंज लाइन या सेचर जोन है, ये जोन है। ठीक है, इसके ठीक बाद क्या हो जाता है, हमारा क्या शुरू हो जाता है, ग्रेट हिमालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ नीचे से स्टार्ट हो जाता है, मतलब लगभग यहाँ से, और यहाँ से कंटिन्यू होकर ये कहाँ जाता है, नेपाल से लेकर कहाँ तक जाता है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से कंटिन्यू होते होते ये हिमालय हमारा नेपाल, सिक्किम, थोड़ा तिब्बत, इस में क्या चला जाता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रेंज आती है, एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर की जितनी भी वादियाँ हैं, जिन्हें हम लोग सुंदर वादियाँ कहते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये इसी रेंज में पड़ती है। और ये रेंज क्या कहलाती है आपकी, ये रेंज आपकी कहलाती है पीर पंजाल रेंज। क्या कहलाती है, ये रेंज है, यहाँ से निकलती है, ऊपर से आती है, मतलब बीच में यहाँ से थोड़ा पाकिस्तान से होते हुए, और ये रेंज क्या कहलाती है हमारी, ये रेंज क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी पीर पंजाल रेंज। पर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब के बारे में, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख में भी क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में भी डिटेल पढ़ के स्टार्ट करेंगे। अब ये पीर पंजाल रेंज पड़ती कौन से हिमालय में, तो ये कौन से हिमालय में पड़ती है, हमारे मिडल हिमालय में। किस में पड़ती है, मिडल हिमालय, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग और क्या नाम दिया है हम लोगों ने, हिमाचल। क्या नाम दिया है, हिमाचल। ये पीर पंजाल हमारी कहाँ तक चली जाती है, हिमाचल तक चली जाती है। ठीक, ऐसे करके समझ में आया पीर पंजाल रेंज के बारे में। ठीक, तो ये था मैप पे हमारा क्या पूरा ये। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया, इस क्लास में हम लोगों ने किया
हम लोगों ने पामीर नॉट के बारे में जाना, फिर कैसे कौन कौन सी रेंजेस निकलती है उसमें से ये जाना। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा क्या, फिर हम लोगों ने देखा क्या, फिर हम लोगों ने देखा हिमालय के बारे में और क्या कहते हैं थर्ड पोल, इन सब के बारे में, और इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें जानी, ये जाना, एक्सटेंड जाना, इसका सब चीज़ जानी और पॉइंट्स जाने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर डिवीज़न जाना, कौन कौन सी रेंजेस पढ़ते हैं, और उसमें भी पहली रेंज क्या है, ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ लगभग सभी जान लिया, और उसकी रेंजेस देख ली हम लोगों ने मैप पे कि कहाँ कहाँ क्या लोकेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन्हीं सब रेंजेस के बारे में, किन के बारे में, ये जितनी भी रेंजेस देखी है मैंने इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हिमालय में के बारे में देखेंगे, जो कि क्या होगा हमारा ग्रेट हिमालय। और अगर उस जल्दी खत्म हो जाएगा तो उसी में हम लोग क्या कर लेंगे, हिमाचल। और ऐसे करके ये चैप्टर थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 क्लास लेगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम का नाम ले लीजिए, चाहे आप SSC, रेलवे, ठीक है, या कोई स्टेट एग्जाम, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए, स्टेट एग्जाम में इवन उसमें भी क्या कहते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक हमारा अच्छे से करना तैयार बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे नए आए हैं वो क्या करें, यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 2025 में अपने गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एग्जाम हो उसकी प्रिपरेशन के लिए लगे हैं, उनके में जियोग्राफी या कोई भी GK GS का सब्जेक्ट आता है, इवन लैंग्वेज का भी आता है, उनके लिए ये चैनल क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ें और क्या करें, अपनी तैयारी को क्या करें, एकदम बूस्टअप करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है, सभी क्लासेस क्या चल रही है, एकदम क्या चल रही है, फ्री। जैसे रणछोड़ दास बोलता है फ्री, तो वैसे ही यहाँ पे क्या चल रहे हैं, सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।